हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो यहाँ मेरे पास सिलाई में से बचे ये कॉटन के कपड़े रखे हुए थे, जिनको यूज़ करके आज हम बनाने वाले हैं किचन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा यूज़फुल आइटम। तो यहाँ मैंने 25x8 के 2 पीसेस मार्किंग कर लिए हैं इस टुकड़े में से। आइए अब इन मार्किंग किए हुए पीसेस को कट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये 2 पीस रेडी हो चुके हैं। 25x8 इंच के 2 पीसेस हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब इन पीसेस की लाइनिंग के लिए मैं ये कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम इन्हीं की मेज़रमेंट से हमें ये लाइनिंग वाले कपड़े को भी कट कर लेना है। लाइनिंग के लिए भी हमें 2 पीस बनाकर तैयार करनी है सेम नाप के। अब हमें लाइनिंग वाले पीस के ऊपर फॉर्म शीट रखकर अपना मेन फैब्रिक रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। पहले हम इसको ऑल पिन की हेल्प से कच्चा सेट कर लेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई इजीली लग जाएगी। सेम इसी तरीके से दोनों ही पीसों में चारों तरफ हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है अपने दोनों ही पीसों को। ये देखिए, अब हम स्केल की हेल्प से इसमें सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे डिज़ाइन डालने के लिए। आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं मार्किंग कर कर। इसमें तिरछी लाइन भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक एक करके हमें मार्किंग की हुई लाइनों पर सिलाई लगाते जाना है। इससे हमारा जो है डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। तो यहाँ हमने अपने इन दोनों ही पीसेस में सिलाई लगा ली है। अब हमें कटोरी की हेल्प से मार्किंग करते हुए जो हमारे ये पीस हैं उनके कोनों को जो है गोल शेप दे देनी है। चारों कोने में ही हमें इसी तरीके से मार्किंग करते हुए गोल शेप में दोनों ही पीस को कट कर लेना है। तो यहाँ हमारे इन चारों ही कोनों को हमने गोल शेप में कट कर लिया है। अब हमें इस पीस को चौड़ाई और लंबाई से फोल्ड करते हुए हाफ हाफ बीच में मार्किंग कर लेनी है बराबर। अब स्केल की हेल्प से हम ये जो हमने मार्किंग की है उनको मिला लेंगे आपस में। दोनों ही पीसेस में हमें इसी तरीके से मार्किंग करके तैयार कर लेने हैं। ये मार्किंग हमें पीस के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही साइड करनी है। ये पट्टियाँ हमें तिरछी ही कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने जो है काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं 2.5 इंच की। अब इनको लंबाई इसमें बढ़ाने के लिए मैंने इनको आपस में एक दूसरे में जोड़ दिया है। अब पीस के बैक साइड पर इनको रखते हुए हम ऑल पिन की हेल्प से सेट कर लेंगे इस तरीके से, और बाद में चारों तरफ इनके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई भी इस पर लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इनको सीधी साइड पलट लेना है और हमें इन्हें आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए
जो है अपनी टॉप स्टिच लगानी है इस तरीके से। यहाँ पर भी मैंने पहले इसको जो है ऑल पिन की हेल्प से सेट कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमारा जो बॉर्डर है वो लग चुका है पीस पर। सेम इसी तरीके से ये वाला पीस भी हम तैयार कर लेंगे बॉर्डर लगाकर। ये देखिए दोनों ही पीस हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। अब ये जो मार्किंग हमने की थी इनको मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर हमें पीसेस को रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। यहाँ भी हम पहले इसको ऑल पिन की हेल्प से कच्चा फिक्स कर लेते हैं और फिर बाद में इसमें अंदर की तरफ चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है इसमें। अब हमें इसके कॉर्नर्स को मिलाते हुए 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, और फिर बाद में इनको हमें कॉर्नर्स को सिल देना है 2-2 इंच। तो यहाँ हमारी कॉर्नर्स पर भी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। आइए अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको बंद करने के लिए इसके 2 पॉइंट्स पर वेलक्रो का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये फैब्रिक चपाती कैशरोल मेकिंग आइडिया कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।